एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इंसान का खात्मा ईमान पर हो। इन ख्यालात का इजहार गुज़िश्ता दिन शहर की तारीखी जामा मस्जिद में मुनाकिदा 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा के पहले दिन उलमा इकराम ने किया। नाज़रीन, गुज़िश्ता 17 नवंबर से औरंगाबाद जिला में जोन वाइज 2 रोज़ा इज्तिमात का आगाज हो चुका है, जहां हजारों बंदगान तौहीद शिरकत कर रहे हैं और इस वक्त पूरे जिले के साथ साथ रियासत महाराष्ट्र का पूरा माहौल रूहानी दिखाई दे रहा है। इन 2 रोज़ा इज्तिमात में उलमाए दीन के असरअंगेज खिताबात का सिलसिला जारी है, जो आने वाली 29 नवंबर तक इसी तरह से चलता रहेगा। इस दौरान इज्तिमा में शरीक हजारों बंदगान तौहीद को मुखातब करते हुए जिम्मेदारान और उलमा इकराम ने इंसानों को उनके असल मकसद पर खड़ा रहने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि जैसे हर चीज का कोई न कोई मकसद जरूर होता है, वैसे ही इंसान को पैदा करने का भी एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि इंसान इस दुनिया की हकीकत को पहचाने, अपनी और अपने ईमान की कीमत को जान ले, और वो जिंदगी जो एक न एक दिन हर हाल में ख़त्म होने वाली है, ये छोटी सी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और तरीक़ों पर गुजार कर इस दुनिया से जाते वक्त सिर्फ राई के दाने के बराबर ईमान बचा कर ले जाए, तो कुरान और हदीस इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि वो इंसान दुनिया और आखिरत की हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में बामुराद और कामयाब होगा। जब इंसान दुनिया में मनचाही जिंदगी को छोड़कर रब चाही जिंदगी गुजारेगा, तो फिर मरने के बाद लामहदूद जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, वो मनचाही गुजारने का अहल होगा। और अगर आप ये 70-60 साल की जिंदगी में रब चाही छोड़कर अपने दिल की और मन की जानकर और मानकर जिंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह के अहकामात को तोड़ेंगे, नबी के तरीक़ों को छोड़कर अगर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर जालिम बादशाहों का हम पर मुसल्लत होना यकीनी है। आज से 1500 साल पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की पेशनगोई कर दी थी कि जो अपनी ज़िंदगी का मकसद छोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, तो फिर ना ही हमारी दुआएं कबूल होगी और ना ही बामुराद लोगों की दुआओं में हमारा कोई हिस्सा होगा। ये दुनिया तो जैसे तैसे गुजरने वाली है, गुजर जाएगी, लेकिन जब दुनिया की आँख बंद होगी तो फिर हकीकी आँख खुलेगी और फिर इंसान पछताएगा, लेकिन इस वक्त का पछतावा इंसान के कोई काम नहीं आएगा। लिहाजा अगर ईमान वाला ये चाहता है कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की ज़िंदगी में भी वो कामयाब हो और सुरखुरू हो, तो फिर उसे एक कदम अपने दिल पर रखना होगा और दूसरा कदम उसकी लामहदूद कामयाब ज़िंदगी पर होगा। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही इसलिए किया कि वो अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की अजमत को पहचाने और उसकी दी हुई जिंदगी और हर नेमत का शुक्र बजा लाए। लेकिन इंसान दुनिया की शान व शौकत और ऐश व आराम की जिंदगी के लिए अपनी आखिरत को दांव पर लगा रहा है, जो घाटे का सौदा है। इसी मेहनत को लेकर पूरी दुनिया में दावत व तबलीग का एक मिशन चल रहा है, ताकि लोग मनचाही जिंदगी को छोड़कर रब चाही जिंदगी गुजारने वाले बन जाए और दुनिया के हर कोने में अल्लाह के बंदे अल्लाह के भटके हुए बंदों को अपने मालिक से जोड़ने के लिए मेहनत और जद्दोजहद में मसरूफ है। नाज़रीन, पूरे जिले में हर जोन के लिहाज से इज्तिमात का सिलसिला जारी है। अल्लाह के बंदे अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं। मुल्क और पूरी दुनिया में अमन व अमान और चैन और सुकून और तरक्की व कामयाबी के साथ साथ अपनी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की दुआएं कर रहे हैं। हर तरफ रूहानी माहौल है, हर कोई इस फैज़ से सैराब हो रहा है। ये सिलसिला औरंगाबाद से लेकर खुल्दाबाद तक भी दिखाई दे रहा है। रूहानी सरजमीन खुल्दाबाद के तारीखी जरजरी बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के मैदान में हर तरफ और अल्लाह उसके रसूल की सदाएं बुलंद हो रही है। पूरा इलाका नूर से मुनव्वर दिखाई दे रहा है। इसी तरह जहाँ पहले ही से रहमतें बरसती है, उसी सरजमीन पर अब मजीद रहमतों का नुज़ुल हो रहा है। खुल्दाबाद में 2 रोज़ा इज्तिमा का मकसद भी यही बताया गया कि दुनिया में जो भी हालात आते हैं वो मुसलमानों की वजह से आते हैं, यानी जिस तरह के आमाल ज़मीन से आसमान की तरफ जाएंगे, उसी तरह के फैसले आसमान से ज़मीन की तरफ आएंगे। बहरहाल पूरी रियासत में 2 रोज़ा तबलीगी इज्तिमात का सिलसिला जारी है। औरंगाबाद शहर से भी हजारों बंदगान तौहीद खुल्दाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं और इस वक्त उम्मीद की एक किरण जाग रही है कि इंशाअल्लाह
ان اجتماعات سے جو فیض جاری ہوگا وہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو سیراب کرے گا اور ہدایت کی ہوائے باطل کو مٹا کر ایمان والوں کے لیے ایک نئی صبح کا آغاز ضرور ہوگا۔ ناظرین، یہ بھی کہا گیا کہ یہ کام اس لیے بھی ضروری ہے کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت اس دور میں اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس دور میں دینی اقدار پامال کی جا رہی ہے، نئی نسل بے دینی کے سیلاب میں بہ رہی ہے، نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین چند خود ساختہ رسموں کا مجموعہ بنتا جا رہا ہے، سنتیں پامال ہو رہی ہیں، لہٰذا ان سارے فتنوں سے بچنے کے لیے اس کام کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ذمہ داران کی جانب سے گزارش کی گئی ہے کہ جہاں جہاں اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں وہاں ضرور شرکت کرے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔